एक काफ़ी लंबी कोल्ड वॉर के बाद इट वाज फाइनली लुकिंग लाइक कि इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट ऑफिसर्स के दरमियान एक फ्रेंडली मीटिंग होने जा रही है, जो कि शायद हुई भी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्या एक्चुअली हुआ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गो। Assalamualaikum and hello everyone. I am Mir Shabbar Ali with Impact Insight. I am back with some news, views and analysis on the sport of cricket, and I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to talk about the meeting between Pakistan Cricket Board Chief Zaka Ashraf and BCCI Secretary Jay Shah, which happened in Durban, South Africa, on the sidelines of the International Cricket Council meetings. A lot of things happened, a lot of chaos happened on that day, and there were some good things about that meeting, and but how it ended wasn't so good. तो हुआ ये बेसिकली कि ज़का अशरफ साहब डरबन में थे, साउथ अफ्रीका में, और पीछे बैक होम ये बातें चल रही थी कि इंडिया को पाकिस्तान आके एशिया कप खेलना चाहिए, और अगर इंडिया नहीं आता है तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाना चाहिए। और ये बातें ऐसे क्वार्टर्स से आ रही थी जो कि हाईली प्लेस्ड क्वार्टर्स हैं, हाईली प्लेस्ड लोग हैं, जिनकी बातें जो है वो इम्पॉर्टेंट समझी जाती हैं। तो इस तरह का प्रेशर था ज़का अशरफ साहब के ऊपर, but when he went there he was there with what looked like a lot of good intention, and his intention was to try to restore all the good feelings with the Indian Cricket Board officials after a long cold war. जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी टाइम से पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो एक काइंड ऑफ एक इस तरह की रिलेशनशिप रही है जो कि आप ये नहीं कह सकते कि फ्रेंडली है। तो प्रॉब्ली ही वॉज ट्राइंग टू एक्सटेंड फ्रेंडली हैंड, और दैट प्रॉब्ली हैपेंड एज वेल। जो ख़बरें वहाँ से आ रही थी डरबन साउथ अफ्रीका से, वो यही थी कि ज़का अशरफ साहब ने जय शाह साहब को इनवाइट किया एक मीटिंग के लिए। वहाँ पे दोनों मिले, दोनों ने पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के फ्यूचर पे बात की, और ये डिस्कस किया कि कितना पॉसिबल है दोनों कंट्रीज़ के लिए आगे बायलैटरल क्रिकेट खेलना। आखिरी दफ़ा 2012 में पाकिस्तान और इंडिया ने सीरीज़ खेली थी, और ऑब्वियसली पॉलिटिकल इशूज़ जो कि सबको पता हैं, उसकी वजह से क्रिकेट ऐसा सच हो नहीं पा रही है। लेकिन इस साल इत्तेफाक से एशिया कप का जो होस्ट है वो पाकिस्तान है, और वर्ल्ड कप का होस्ट जो है वो इंडिया है, और दोनों टूर्नामेंट्स, एशिया कप सितंबर में है और वर्ल्ड कप अक्टूबर में है। तो एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हुई भी है। ऑलरेडी एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर सेटलमेंट हो चुकी है पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई के दरमियान, कि पाकिस्तान जो है वो 4 एशिया कप के मैचेस होस्ट करेगा, और फिर श्रीलंका जो है वो बाकी एशिया कप के मैचेस होस्ट करेगा, ताकि इंडिया श्रीलंका में खेल सके, बिकॉज दे कैन नॉट कम टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ देयर गवर्नमेंट डजंट अलाउ दैट। एंड हमारी गवर्नमेंट ने भी इस तरह के कह सकते हैं आप ताने दिए हैं, इस तरह डराया है इंडिया को कि हम भी वर्ल्ड कप पे नहीं आएंगे। बट पाकिस्तान और इंडिया के सेम हालात है 2016 के वर्ल्ड कप के टाइम पे, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, फिर भी पाकिस्तान की टीम गई थी, और इस दफ़ा भी पाकिस्तान ने ज़का अशरफ के आने से पहले एटलीस्ट पीसीबी ने ये बात क्लियर की थी कि पीसीबी की तरफ से एज सच कोई इशू नहीं था कि पाकिस्तान की टीम इंडिया जाके खेले। तो लेकिन जब से ज़का अशरफ साहब आए हैं, उनको जो लोग बैक कर रहे हैं, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बैक्ड हैं, उनके कुछ लोगों की तरफ से इस तरह के मैसेजेस चलाए जा रहे थे मीडिया पे, और ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि पाकिस्तान को वंस अगेन हाइब्रिड मॉडल से हट जाना चाहिए। लेकिन ज़का अशरफ साहब ने लेटर कहा कि वो डिस्पाइट हाइब्रिड मॉडल से वो अग्री नहीं करते पर्सनली। वो कोशिश करेंगे कि जो सेटलमेंट हुई है, जो प्रॉमिस हुआ है बाकी मेंबर्स से एशिया के और इंडिया के, तो वो ऑनर करना चाहेंगे, जो कि उनकी अप्रोच थी। लेकिन उन्होंने मीटिंग में ये सब बातें की जय शाह साहब से, लेकिन ये बात भी आई उस मीटिंग से सामने, जो कि कई क्रेडिबल सोर्सेज ने कोट की, कि ज़का अशरफ साहब ने जय शाह साहब को जो है वो इनवाइट किया है पाकिस्तान आने के लिए एशिया कप से पहले, और यही बात की गई कि जय शाह साहब ने इन रिटर्न उनको वर्ल्ड कप से पहले आने के लिए इनवाइट किया है। और रात में ये ख़बरें चली अखबारों में कि मतलब अगली सुबह को रात में वेबसाइट्स पर चली कि मतलब पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट रिलेशंस को एक बूस्ट मिल गया है और जय शाह साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन जय शाह साहब की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आना शुरू हो गई कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है।
जो कि वंस अगेन पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन नहीं थी। पाकिस्तान के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि शर्मिंदगी वाली बात थी फॉर सम रीज़न और दी अदर कि ख़बर सामने आई। ज़का अशरफ साहब ने पर्सनली इस पर कोई बात नहीं की, ये सारी चीज़ें दूसरे क्वार्टर से सामने आई, जो ऑब्वियसली इससे आप कह सकते हैं कि हो सकता है ऐसी कोई बात ना हुई हो, या हो सकता है हुई भी हो। लेकिन जो भी था, एट द एंड पाकिस्तान फाउंड देमसेल्व्स इन अ बैड प्लेस, एंड वी डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, व्हाट हैपेंड एट द आईसीसी मीटिंग आफ्टर दैट। कल जो है वो इनफैक्ट ये भी हो गया है कि आईसीसी ने वो रेवेन्यू मॉडल अप्रूव कर दिया है जो कि लीक हुआ था आज से 2-3 महीने पहले, जिसमें बताया गया है कि इंडिया को 38.5% शेयर मिलेगा आईसीसी रेवेन्यू मॉडल का, और पाकिस्तान को अराउंड 5% या समथिंग मिलेगा। कोई भी और ऐसा कोई मेंबर नेशन नहीं है आईसीसी का जिसको डबल डिजिट्स में कोई शेयर मिलेगा। तो वंस अगेन चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया की तरफ क्रिकेट की जो सारी पावर है वो इंडिया की तरफ ही है जैसे पहले थी। और पाकिस्तान को प्रॉब्ली थोड़ा सा अपनी अप्रोच को प्रॉब्ली थोड़ा सा गॉज करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपने इंटरेस्ट को देखना है, क्रिकेट टीम के इंटरेस्ट को देखना है, मुल्क के इंटरेस्ट को देखना है, साथ साथ अपनी प्राइड भी सेव करनी है। तो इट्स काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। और एशिया कप अब लिटरली लेस दैन 2 मंथ्स अवे है, मतलब प्रॉब्ली 1.5 महीना रह गया एशिया कप शुरू होने में, फिर फ़ौरन उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग kind of clear, something kind of concrete that comes up before the Asia Cup कि क्या एग्जैक्टली स्टेटस है, पाकिस्तान जा रहा है या नहीं जा रहा। उस काम के लिए एक 11 मेंबर कमेटी बना दी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, जो बिलावल भुट्टो के अंडर काम करेगी और जो ऑब्जर्वेशंस अपनी लेगी और प्राइम मिनिस्टर को अपनी रिकमेंडेशंस देगी, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड करेंगे इफ़ पाकिस्तान विल ट्रैवल फॉर द वर्ल्ड कप और नॉट। बट जब तक ये डिसाइड होता है तब तक एक क्लैरिटी की कमी रहेगी, जब तक एक कन्फ्यूजन रहेगी, और क्रिकेट के फैंस जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली इन पाकिस्तान वो एक टेंशन में रहेंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इंडिया की तरफ से मैंने एटलीस्ट अपने चैनल के ज़रिए इस तरह के फीडबैक्स देखे दैट द पीपल इन इंडिया डोंट रियली केयर कि पाकिस्तान आए या ना आए, बट आई एम श्योर कि सारे ऐसा नहीं सोचते होंगे। और लेकिन आप लोग जो भी सोचते हैं, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, और जगहों से जो लोग देख रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। मुझे आप लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो कीप द कम्युनिकेशन गोइंग ऑन, लेट्स कीप लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, and I'll try to keep coming up with more news and more stories for you. The most important part though, don't forget to subscribe to the channel, don't forget to hit the bell icon, and don't forget to share the video if you really like it. Thank you so much. Bye bye.